व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रौनक पॉल एंड आप देख रहे हो एथिकल हैकिंग कोर्स, वो भी अपना लैंग्वेज हिंदी में। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको डीएनएस स्पूफिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गैस, डीएनएस क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। गैस, डीएनएस जिसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर। गैस, ये एक तरह का सर्वर होता है। आप जान लेते हैं ये सर्वर का काम क्या होता है। गैस, आप आपके ब्राउज़र में google.com facebook.com इस तरह का जो डोमेन नेम है वो एंटर करते हो एंड सर्व करते हो। तो नॉर्मली जब आप google.com आपके ब्राउज़र में सर्च करते हो, एंटर करते हो, उस टाइम वो जो रिक्वेस्ट जाता है वो जाता है डीएनएस सर्वर के पास। एंड डीएनएस सर्वर जब उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो वो उस वेबसाइट जिस सर्वर में एक्चुअली होस्ट है उसका आईपी प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए आप इस डायग्राम में देखिए, आपका ये पीसी है, ठीक है। ये पीसी आपका है एंड आप इस पीसी से सर्च किए google.com, ठीक है। तो वो जो रिक्वेस्ट हो गया डीएनएस सर्वर के पास एंड ये डीएनएस सर्वर google.com को उसका जो आईपी है 178.19.72.10 इसमें कन्वर्ट कर दिया एंड उसके सर्वर तक आपको पहुंचा दिया। बेसिकली अगर आप google.com के जगह जो google.com का सर्वर का आईपी है, जहाँ पे google.com का डेटा सेव है, उसका आईपी जिस सर्वर में स्टोर है उसका आईपी अगर आप डायरेक्ट ब्राउज़र में सर्व करते हैं तो भी google.com आप एक्सेस कर सकते हो, तो भी आपके पास google.com का ही पेज खुलेगा। बट ये जो आईपी होता है इसको याद रखना उतना इजी नहीं होता है। आप हर एक साइट का आईपी थोड़ी ना याद रखोगे। आप हर एक साइट का नाम याद रखते हो, जैसे google.com facebook.com ebay.com। तो ये डीएनएस सर्वर क्या करता है, डीएनएस सर्वर उस नाम से, डोमेन नेम से, वो डोमेन जहाँ पे होस्टेड है उसका फाइल वगैरह जहाँ पे होस्टेड है उस सर्वर का आईपी प्रोवाइड कराता है। तो जैसे ही आप कुछ भी साइट का रिक्वेस्ट डालते हो तो पहले जाता है डीएनएस के पास एंड डीएनएस सर्वर जो होता है वो उसको आईपी में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके वो आप उस वेबसाइट तक पहुंच पाते हो। तो गाइस, ये तो है डीएनएस सर्वर के काम। बट अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, डीएनएस स्पूफिंग में बेसिकली हम ये तो मान लीजिए google.com सर्व कर रहा है, बट अगर हम बीच में आ जाते हैं एंड डीएनएस सर्वर को हटा के हम खुद यहाँ पे डीएनएस सर्वर बन जाते हैं एंड बन के हम ये google.com का आईपी, मान लीजिए हमने इसको बताता है कि ये जो फेसबुक का आईपी है, मैं google.com के आईपी के जगह facebook.com का आईपी लगा देता हूँ। तो क्या होगा ना, google.com तो सर्व करेगा हमारा यूज़र, बट उसके सामने कौन सा पेज लोड होगा ना, facebook.com का पेज लोड होगा। तो ऐसे गाइस हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई हैकर है, हैकर बैठा हुआ है, ठीक है। कोई है जो google.com अपने ब्राउज़र में टाइप किया, वो बीच में बैठा हुआ है। वो क्या किया, वो एक google.com जैसा हूबहू डिटो देखने वाला एक पेज बनाया, वेब पेज। ध्यान दीजिएगा, इस एक हूबहू google.com जैसा एक वेब पेज बनाया एंड वेब पेज बनाने के बाद वो एक सर्वर पे उसको स्टोर कर दिया। एंड उसका जो टारगेट है, जब भी आप उसके कंप्यूटर में google.com एंटर किया, उसी टाइम वो क्या किया ना, गूगल का जो एक्चुअल आईपी है उसको चेंज करके वो अपना जो वेबसाइट है उसका आईपी वहाँ पे लगा दिया। तो बेसिकली जो रिप्लाई आएगा जो हमारा टारगेट है उसको, वो हमारे बनाए हुए वेब पेज से आएगा, क्योंकि हमने उसमें, हमको क्या लगाना था, हमको लगाना था google.com का आईपी, ठीक है। क्योंकि हम अभी डीएनएस सर्वर है तो हमको लगाना था google.com का आईपी। बट मैंने क्या किया, मैंने कोई दूसरा वेबसाइट जो मैंने खुद बना रखा हूँ, मान लीजिए मैं एक दूसरा, अभी ये फेसबुक नहीं है, मान लीजिए ये अभी मेरा वेबसाइट है, तो ये फेसबुक का भी इग्नोर कीजिए, ये फेसबुक नहीं है, मान लीजिए मैंने एक google.com जैसा देखने वाला मैंने एक वेबसाइट बना रखा हूँ। तो वो क्या होगा ना, ये जो आईपी होगा, मेरा बनाया हुआ जो वेबसाइट का आईपी होगा, मैं उस आईपी को उसके google.com के साथ लगा दूंगा, तो वो सोचेगा कि google.com का जो आईपी है वो ये है, तो इस वेबसाइट को वो एक्सेस करेगा। तो ऐसे गाइस आप बहुत तरह का अटैक कर सकते हो। तो अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इस अटैक को कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे लिनक्स पे। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे काले लिनक्स पर। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। तो इसके बाद मैं ARP स्पूफ जो कैपलेट है मेरा, मैंने जो पहले बना रखा हूँ, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा एंड ARP स्पूफ अटैक को परफॉर्म करूँगा। तो मैंने ये मेरा कैपलेट को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेल्प, ठीक है। हेल्प के बाद मैं करता हूँ एंटर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे एक है मॉड्यूल जिसका नाम है dns.spoof। गाइस, हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, डीएनएस स्पूफ को।
तो डीएनएस स्पूफिंग करने के लिए एंड इस मॉड्यूल के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए मैं आपको बताया था कि आपको कमांड करना होता है हेल्प, उसके बाद स्पेस देके डीएनएस डॉट स्पूफ जो मॉड्यूल है उसका नाम लिखना होता है, सॉरी SPOOF। यहाँ इसके बाद मैंने कर दिया एंटर। ओफो सॉरी यहाँ पे SPOOF, इसके बाद करना होता है आपको एंटर। तो गाइस आप देख सकते हो डीएनएस स्पूफ जो है ये नॉट रनिंग, अभी चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है डीएनएस डॉट स्पूफ ऑन। इसका मतलब क्या है गाइस, आप पहले भी अगर वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो इसके बारे में पता ही होगा कि इसके थ्रू हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट द डीएनएस स्पूफर इन बैकग्राउंड। अगर हम ये कमांड देते हैं तो डीएनएस स्पूफ को हम ऑन करते हैं, इस मॉड्यूल का हम ऑन करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ से हम सिंपली उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है, जैसे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे डीएनएस डॉट स्पूफ डॉट एड्रेसेस है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हो कि डीएनएस डॉट स्पूफ डॉट एड्रेस जो है, अगर हम इसको सेट करते हैं तो इसको सेट करके हम यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी एड्रेस टू मैप द डोमेन्स टू। इसका मतलब यही है, अगर हम इसमें सेट लिख के उसके बाद स्पेस देके अगर यहाँ पे लिखते हैं डीएनएस डॉट स्पूफ डॉट एड्रेस, उसके बाद हमें कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होता है, कोई भी वेब सर्वर का आईपी एड्रेस, जिस सर्वर में कोई भी हमारा फेक वेब एड्रेस है, किसी भी वेब सर्वर का आईपी हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, जिस सर्वर में हम हमारा जो टारगेट है उसको हम जहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कमांड दूंगा, यहाँ पे मैं अगर कमांड दूंगा कि सेट स्पेस देके डीएनएस डॉट स्पूफ डॉट DRESS एड्रेस, इसके बाद मेरे को कोई भी वेब सर्वर का आईपी एड्रेस देना होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको google.com के सर्वर में रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ तो उसका आईपी, या मैंने कोई एक सर्वर बना रखा हूँ जिस सर्वर मैंने एक फेक वेबसाइट बना के रखा हूँ, तो वो सर्वर का आईपी यहाँ पे मेरे को देना होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ तो ये क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट वेब जो लोकल वेब सर्वर होगा उसका आईपी ये यूज़ करेगा, ठीक है। और गाइस और एक चीज़, काली लिनक्स में पहले से ही एक वेब सर्वर प्रीलोडेड आता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं डिफ़ॉल्ट में ही रहना देता हूँ। तो एंड डिफ़ॉल्ट में देने के बाद मैं मेरा जो वेब सर्वर है उसको चालू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा सर्विस स्पेस एपाचे, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा START स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद मैं कर दूंगा एंटर। तो मेरा एपाचे सर्वर जो है ये चालू हो जाएगा, जो काली लिनक्स के साथ पहले से ही आता है, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं मेरा फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ एक बार। चलिए फाइल मैनेजर तो ओपन हो ही रहा है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फायरफॉक्स में अगर मैं अपना आईपी यहाँ पे टाइप करता हूँ तो क्या होता है। आईपी जानने के लिए गाइस मैंने आपको बता रखा हूँ पहले, आईपी जानने के लिए आपको आपके टर्मिनल में यहाँ पे टाइप करना होगा IFCONFIG। इसके बाद इंटर करोगे तो आपको आईपी यहाँ से पता चल जाएगा। आपका आईपी है 10.0.2.5, मेरा आईपी 10.0.2.5 है। तो मेरा जो वेब सर्वर होगा यहाँ पे लोकल, तो ये सर्वर का आईपी होगा 10.0.2.5। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो जो मेरा लोकल सर्वर है, जो मेरा लोकल सर्वर में जो वेब पेज डिफ़ॉल्ट है वो मेरे सामने ओपन हो गया है। तो ऐसा करता हूँ, मेरा जो वेब पेज है इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो एडिट करने के लिए मैंने ये फाइल मैनेजर ओपन किया, तो एंड यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ एक, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर स्लैश, इसके बाद मैं लिखता हूँ www/html, ठीक है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट पेज है index.html ये मेरे सामने ओपन हो गया है। तो इसको ज़रा एडिट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन विथ अनदर एप्लीकेशन, इसको मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक करता हूँ व्यू ऑल एप्लीकेशन। तो इसके बाद मैं लीफ पैड में इसको ओपन करता हूँ, सिलेक्ट। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा HTML में है, यहाँ पे सेट है सब कुछ, कोई बात नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें जो भी चीज़ है सबको हटा देता हूँ, सबको हटा दिया मैंने, एंड मैं खुद लिख देता हूँ HTML, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ HTML के टैग को। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं इसको यहाँ पे इसको कर देता हूँ HTML, इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ H1 करके,
सॉरी, H1 करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू आर हैक्ड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। एंड अगर गाइस मैं इस जो वेब पेज है इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आएगा लिखे, एक्चुअली वो शायद सेव नहीं हुआ है, ये या सेव हो गया है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है यू आर हैक्ड, जो मैंने उसको एडिट किया ना इस वजह से। तो ये मेरा लोकल आईपी है एंड मेरा सिस्टम का ये आईपी है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे और एक चीज़ है dns.spoof.all, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ dns.set dns.spoof.all। ये हर एक डीएनएस रिक्वेस्ट के लिए रिप्लाई करेगा, ठीक है। इफ़ ट्रू दैट मॉड्यूल विल रिप्लाई टू एवरी डीएनएस रिक्वेस्ट। तो इसके बाद मैं कर लेता हूँ, इसको ट्रू में सेट करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे फॉल्स होता है, तो मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, इसके बाद मैं यहाँ पे डोमेन सेट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं dns.spoof. यहाँ पे मैं लिखता हूँ DOMAINS एंड सबसे पहले आपको ये लगाना ही है सेट, इसके बाद स्पेस देना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डोमेन का नाम। एक्चुअली जिस डोमेन को आप आपके सर्वर में फॉरवर्ड करवाना चाहते हो उस डोमेन का नाम। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे vulnerweb को मैं vulnweb.com को मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ मेरे सर्वर में, ठीक है। तो जब भी मेरा टारगेट vulnerweb.com सर्व करेगा उसके वहाँ पे मेरा जो वेब पेज है वो लोड होगा। ओके, अभी तक इतना यहाँ तक क्लियर है गाइस। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सब डोमेन को भी कवर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डॉट लगा के यहाँ पे आप स्टार मार्क्स लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्टार मार्क्स एंड डॉट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सब डोमेन नहीं लगाना है। एंड अगर आप इसमें और भी ज़्यादा वेबसाइट एक साथ ऐड करना चाहते हो तो आप कॉमा लगा के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे और भी कोई वेबसाइट जैसे xyz.com को अगर आप ऐड करना है तो आपको यहाँ पे xyz.com ऐसे लिख देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ डोमेन नेम्स टू स्पूफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो इसको सेट कर दिया, सेट स्पेस dns.spoof.domains स्पेस vulnweb.com, उसके बाद मैं कर देता हूँ एंटर। चलिए सारा सेट कर दिया मैंने। तो मैंने क्या क्या किया अभी तक मैंने डीएनएस स्पूफ एड्रेस को सेट डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया, ठीक है। आप अगर चाहते हो तो आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हो। एंड dns.spoof को ऑल, इसको मैंने ट्रू में सेट किया एंड इसके साथ मैंने dns.spoof.domains में मैंने डोमेन सेट किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, डीएनएस स्पूफ को मैं ऑन कर दूंगा। तो गैस आपको यहाँ पे कमांड देना है dns.spoof.on। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो है ये dns.spoof ये चालू हो गया है एंड यहाँ पे ये क्लियर दिखा रहा है ये vulnerweb.com को मेरे आईपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं मेरा जो टारगेट है उसका सिस्टम में जाऊँ एंड यहाँ पे जाके क्लियर डेटा क्लियर कुकी एक बार कर लेता हूँ तो देखते हैं क्या लोड होता है। गैस पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि vulnerweb.com जो होता है वो एक दूसरा वेबसाइट होता है। अगर जो मेरा जो टारगेट है अगर ये टाइप करता है vulnweb.com, अगर मैं यहाँ पे सर्फ करता हूँ तो देखते हैं क्या लोड होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये मेरा वेबसाइट लोड कर रहा है यू आर हैक्ड, जो मैंने बताया ना लोकल सर्वर में जो डिफ़ॉल्ट आता है जिसको मैंने अभी एडिट किया वो पेज तो यहाँ पे लोड हुआ है। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे vulnerweb.com ही दिखा रहा है बट नीचे क्या दिखा रहा है, यू आर हैक्ड। तो गाइस ऐसे आप ERP स्पूफ कर सकते हो एंड स्पूफ करके आप टारगेट को धोखा दे सकते हो। मतलब टारगेट तो सोचेगा वो वही वेबसाइट सर्व कर रहा है बट वहाँ पे आप खुद एक वेबसाइट बना सकते हो, उसी वेबसाइट की तरह डिज़ाइन कर सकते हो अपना एक वेबसाइट एंड अपने बनाए हुए वेबसाइट को आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो वो जो भी एक्टिविटी करेगा तो वो आप आसानी से पकड़ लोगे। तो गाइस मैं आशा रखता हूँ कि आपको पता चला कि DNS स्पूफिंग बेसिकली कैसे किया जाता है। सो आज के लिए गाइस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।